राजस्थान गए। राजस्थान में क्या राजनीतिक जमीन तलाशी जा रही है? राजनीतिक जमीन तो हमारे है ही हमारे पास। आप देख सकते हो कि राजस्थान के जो लोग हैं वो कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो चुके हैं। 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है। वहां पे जो हमारे नेता हैं उन्हें सिर्फ दिखाया जाता है वोट लेने के लिए। हम अब तीसरा विकल्प बन के अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे इस बार ही। तीसरा विकल्प बन कर गए थे। आप देख सकते हो कि आज तक 70 सालों में जब हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो आने वाले टाइम में कैसे बना देंगे, आप खुद सोच सकते हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और निर्णायक स्थिति में भी रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी संख्या वहां 70-80 सीटों पे बहुत भारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। राजस्थान में यूं तो चुनाव है, लेकिन राजस्थान में जो गुर्जर समाज के आराध्य माने जाते हैं श्री देव नारायण जी, उनकी 1111वां जन्मोत्सव भी था। खुद वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पे गुर्जर समाज की वाहवाही की, गुर्जर समाज को संबोधित किया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से कपिल गुर्जर भी राजस्थान गए थे और मेरे साथ कपिल गुर्जर खुद मौजूद है। युग निर्माण पार्टी कपिल गुर्जर ने भी हाल फिलहाल में ही बनाई है। कपिल, क्या कहेंगे, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी गए थे, आप भी राजस्थान गए थे, क्या जरूरत पड़ी राजस्थान जाने की? देखो, सबसे पहले मैं भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद लेने गया था और हमारे लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ कि आपको जरूर भगवान देवनारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आना है। और बहुत ज़्यादा संख्या में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कपिल गुर्जर क्या देवनारायण जी के दर्शन करने गए थे, जन्मोत्सव पे गए थे, या फिर वहां पर राजनीतिक जमीन तलाशने गए थे अपनी नई पार्टी के लिए? देखो, लोगों का प्यार है, लोग मुझसे शुरू से ही जुड़े हुए हैं और भगवान देवनारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही मैं वहां गया था। लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे जाकर के राजनीतिक भी एक बहुत बड़ा विषय है हमारे लोगों के लिए। अगर हमें उन्हें जोड़ना है, उन्हें एक करना है, उनके लिए कुछ समाज सेवा करनी है, तो यह चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, क्या लगता है, आपने कहा वहाँ जोड़ना है, वहाँ समाज सेवा करनी है। कपिल गुर्जर उत्तर प्रदेश, पहली बात तो आप दिल्ली में गए, दिल्ली में जो कांड हुआ था उसके बाद क्या वो कांड नेतागिरी की वजह से किया गया था कि नेतागिरी में हम चले जाएं? भाजपा में गए, सुनने में तो समाजवादी में भी आप गए थे, समाजवादी में अखिलेश यादव से कुछ बातचीत हुई? मेरा देखो अभी किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अब अपनी खुद की पार्टी बन गई है युग निर्माण पार्टी, तो हम क्यों किसी के पास जाएंगे? नहीं, बीजेपी में क्यों गए थे? बीजेपी में क्या सिस्टम नहीं बन पाया? फिर समाजवादी से भी कोई बातचीत हुई? क्या सिस्टम नहीं बन पाया इसलिए युग निर्माण पार्टी बनाई गई? देखो, समाजवादी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था अभी तक, दूर दूर का। और बीजेपी की बात रही कि उस समय हम अपनी कोई पार्टी नहीं थी, तो विकल्प के रूप में मुझे अच्छा लगा कि हाँ, यही पार्टी है जिसमें मैं जा सकता हूं। लेकिन वहां भी जब जाके मुझे पता चला कि वहां भी हमारे लोगों के लिए, हम सब के लिए कुछ नहीं है, इस वजह से सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, सभी नौजवान युवकों से बात करके युग निर्माण पार्टी का गठन किया गया। युग निर्माण पार्टी का गठन किया गया, आप राजस्थान गए। राजस्थान में क्या राजनीतिक जमीन तलाशी जा रही है? राजनीतिक जमीन तो हमारे है ही हमारे पास। आप देख सकते हो कि राजस्थान के जो लोग हैं वो कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो चुके हैं। 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है। वहां पे जो हमारे नेता हैं उन्हें सिर्फ दिखाया जाता है वोट लेने के लिए, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, ना तो उन्हें ना ही हमारे लोगों को। कल आपने पार्टी बनाई, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, गुर्जर समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। 2023 में चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर सचिन पायलट जैसे, जिनसे गुर्जर समाज लामबंद है, जो गुर्जर समाज सिर्फ सचिन पायलट के कहने पर वहां पर सरकार पलट के रख दी, कहां कपिल की दाल गलेगी वहां? देखो, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि वहां प्रधानमंत्री जी भी आए, तो प्रधानमंत्री का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी, इनका काम क्या है? चुनाव के टाइम पे आना, हमारे नेताओं को आगे आके दिखाना कि ये आपके समाज के नेता हैं। इनके कहने से वोट लेने के बाद ना तो हमारे उन नेताओं को कहीं जगह मिलती है और ना हमारे लोगों को जगह मिलती है और ना हमारे लोगों को कोई मान सम्मान, कोई पद मिलता है। सचिन, आप क्या कहेंगे? आप भी गए थे राजस्थान, ये कह रहे हैं भीड़ तो बहुत मिली थी, लोगों ने हमें बुलाया था।
लेकिन वहाँ दाल कैसे गलेगी? नई पार्टी है, कल पार्टी बनी, पार्टी आती है जाती है, पार्टी इतनी बनी बिखर गई, लेकिन युग निर्माण पार्टी की कैसे जमीन मजबूत होगी? देखो जी, हर पार्टी की कहीं ना कहीं कभी ना कभी शुरुआत होती है और हमारा गुर्जर समाज कांग्रेस और भाजपा दोनों से तंग आ चुका है। ना तो उन्हें कांग्रेस ने कुछ दिया, ना भाजपा ने कुछ दिया। इतनी बेरोजगारी है हमारे गुर्जर समाज के युवाओं में, वहाँ पे बहुत नाराजगी है इन सभी सरकारों से। हम तीसरा विकल्प बन के गए हैं वहाँ। हम अपने समाज को जो 35 से 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, आज वहाँ एक एक नौकरी के लिए तरस रहा है समाज वहाँ पे। वो तो शुक्र है कर्नल बैसला जी का जो उन्हें एमबीसी में कर गए, वरना तो बिल्कुल ही खराब हालत में था। और हम अब तीसरा विकल्प बन के अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे इस बार ही। तीसरा विकल्प बन कर गए थे कपिल गुर्जर, तीसरा विकल्प मतलब बड़ी जल्दी आपने सोच लिया कि आप तीसरा विकल्प हो। इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी क्या राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी? कांग्रेस, भाजपा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में कहां आप ढूंढ रहे हैं तीसरा विकल्प? कहां बनने की आप बात कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ कपिल गुर्जर की पार्टी नहीं है, सभी नौजवान युवाओं की पार्टी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियां धीरे धीरे बड़ी होती है। बहुत काफिले जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत हमारे भाई जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और ये नहीं है कि एकदम से ही कोई छा जाता है। धीरे धीरे हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे उन्हें, और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनका हक उन्हें दिला के रहेंगे। तो हमारा सबसे जो अहम है हमारी राजनीतिक पार्टी बनाने का कि अपने लोगों को सम्मान, मान और पद दिलाने का है सबसे जो मेन मकसद है। किससे लड़ाई करोगे? इतने बड़े बड़े कद्दावर लीडर वहां पड़े हैं। सचिन पायलट की बात की जाए, जौनपुरिया जी की बात की जाए, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, धीरज गुर्जर की बात की जाए, किससे लड़ाई करेगी आपकी पार्टी? इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता है जिनकी राजनीति में वहां पर उम्र गुजर गई। देखो, मैं कहना चाहता हूं कि वो कद्दावर नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी के नीचे तले दबे पड़े हैं। वो अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर पा सकते। जैसा कि आपने देख लिया होगा आने वाले चुनावों में, पायलट जी के नाम पे वोट मांग कर क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। ना तो बीजेपी वहां कभी मुख्यमंत्री बनाएगी, ना कांग्रेस वहां कभी मुख्यमंत्री बनाएगी। तो बताओ कब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे? आप देख सकते हो कि अगर जब तक हम अपनी एक पार्टी, अपने एक गठन का आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम में से मुश्किल ही कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा। तो क्या ये गुर्जर समुदाय की पार्टी है? नहीं, गुर्जर समुदाय की नहीं, पूरी 36 बिरादरी की पार्टी है। सभी भाई आएंगे, सभी सपोर्ट करेंगे, सभी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आप देखो, ब्राह्मण भाई, ठाकुर भाई, सभी ऑल टोटल सभी बिरादरियां जुड़ रही है बहुत ज्यादा संख्या में हमारे साथ। 1 महीना हुआ अभी आपको पार्टी बनाए हुए, कितने लोग जुड़ गए पार्टी? 1 महीने के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा संख्या में हमारी पार्टी के अंदर लोग जुड़ गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं कि हर राज्य के अंदर हमारी पार्टी एक बहुत ही निर्णायक स्थिति में रहेगी और तीसरे नंबर का विकल्प बन के उभरेगी। कैसे विश्वास किया जाएगा युग निर्माण पार्टी पर जब देश के प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचते हैं, वो गुणगान करते हैं, वो संबोधित करते हैं गुर्जर समुदाय को, वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं गुर्जर समुदाय ने क्या किया, गुर्जर समुदाय कौन है। तो गुर्जर समुदाय आपसे आखिर गुर्जर वहां के क्यों जुड़ेंगे? देखो, मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि ये चीज तो बताने की है ही नहीं। हमको खुद मालूम है कि हमारा इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है। ये तो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम हमारे लोगों को कुछ मिलना भी तो चाहिए। और वो मुझे नहीं लगता कि जब तक हम अपनी पार्टी को तैयार करके और मजबूताई से वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमें कुछ मिलेगा। आप देख सकते हो कि आज तक 70 सालों में जब हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो आने वाले टाइम में कैसे बना देंगे? आप खुद सोच सकते हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और निर्णायक स्थिति में भी रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी संख्या वहां 70-80 सीटों पे बहुत भारी है। और अगर हमने ज्यादा नहीं 40-50 सीट भी जिता करके भेज दी, तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा। 40-50 सीटों पर बात कर रहे हैं, क्यों आएंगे आपके साथ लोग? क्या ऐसा है युग निर्माण पार्टी के अंदर? पार्टी मैंने पहले भी कहा बनती हैं, बिफर जाती हैं, लेकिन आपके साथ क्यों आएंगे? सचिन पायलट हैं, अगर लगता है सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं 1%, तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको ऑफर देती है कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वसुंधरा राजे को हटा देंगे, तो आपके साथ क्यों आएंगे गुर्जर? हमारे साथ गुर्जर ही क्या, सब समाज आएगा। क्यों? हमने युवाओं की पार्टी बनाई है जिसमें कि हर युवा को जगह मिलेगी। अब युवा 20 साल मेहनत करता है, नेताओं की
की चमचागिरी करेगा, उनके स्वागत करेगा, उन्हें हर तरीके से उनकी चमचागिरी करता है, फिर भी उन्हें लास्ट में कुछ नहीं मिलता। इसलिए युवाओं को 20 साल इंतजार करने की क्या जरूरत? 20 साल में पता नहीं कौन सी पार्टी किसका राज हो। अभी आओ, हमारी पार्टी से लड़ो और जीतो और विधानसभा जाओ और अपने लोगों के लिए काम करो। सारे जितने भी 36 बिरादरी है, मैं 36 बिरादरी के सभी युवाओं से ये बात कहता हूं, हमारी पार्टी में जुड़ो। आपका हक है चुनाव लड़ने का, तैयारी करो, चुनाव लड़ो और विधानसभा पहुंचो और अपने लोगों की सेवा करो। तैयारी करो, चुनाव लड़ लो, विधानसभा पहुंचो। पैसा कहां से आएगा? ये सवाल मैंने पहले भी किया था। हालांकि आप बड़ी बड़ी मर्सिडीज में, बड़ी बड़ी BMW में जाते हैं। मैं दादरी गया था, जब भी मैंने आपको देखा, पहली बात तो ये लोग जानना चाहते हैं मर्सिडीज BMW कहां से आ रही, कौन दे रहा है कपिल गुर्जर को? देखो, दे कोई नहीं रहा। अभी तो जो अपने साथ के भाई हैं, हम खुद हैं, हमारा जानने वाले लोग हैं, वही है। उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा समाज तो इतना बड़ा दानी है कि अगर मैंने एक बार मांग लिया ना, तो मैं बता रहा हूं कि हमसे ज्यादा रईस पार्टी कोई नहीं होगी पूरे भारत के अंदर। अगर मैंने एक बार उनसे डिमांड कर दी तो हमसे ज्यादा रईस पार्टी पूरे भारत के अंदर कोई नहीं होगी। क्या लग रहा है ये पैसा फंडिंग कहाँ से होगी? जब चुनाव लड़ने के लिए आप राजस्थान में उतरेंगे मैदान में, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन युग निर्माण पार्टी कहाँ अपने आप को देख पाए? अरे हमारा समाज किसी चीज में किसी से कम है क्या, ये बताओ? और जो हमारे युवा हैं वो किसी चीज में किसी से कम है क्या? पैसे की तो बौछार हो जाएगी मेरे भाई, आगे बढ़े। बस सबसे बड़ी बात तो ये है, पैसा तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, वो तो आना ही आना है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमारा तो मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जीत के विधानसभा के अंदर जाएं, अपने लोगों की आवाज़ उठाएं, अपने समाजों को जगाएं, आगे बढ़ें। और कब तक 20-20 साल से आप देखोगे राजस्थान के अंदर तो ये हाल है कि एक ही विधायक 4-4, 5-5 बार से जीतते हुए आ रहे हैं। तो नौजवान युवाओं को कम मौका मिलेगा, ये है हमारा मेन मोटिव जो है। सचिन पायलट वगैरह से कभी बातचीत हुई? देखो, सचिन पायलट जी से मेरी अभी तक कभी मुलाकात नहीं हुई। और किसी बड़े नेता से या लेफ्ट की मतलब समाजवादी पार्टी से, जो पार्टी बाहर से वहां लड़ने जाएगी, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ने के अलावा किसी से बातचीत हुई? आप भी वहां चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरी ऐसे गठबंधन होगा किसी से? अभी तक मेरा कोई किसी से कोई गठबंधन नहीं है। बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा, जहां हमें हमारे लोगों को मान सम्मान, इज्जत और पद मिलेगा, वहां हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नहीं, जो भीड़ आई थी कपिल को देखने के लिए आई थी, वही कपिल, शाहीन बाग वाला कपिल, चलो देख तो लेते ही हैं कि कपिल है कौन। ऐसा तो नहीं लगा कि भीड़ जो आई वो कपिल को देखने के लिए आई, और जब चुनाव की बात आएगी तो कौन कपिल, कौन सी पार्टी भूल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोगों का प्यार है और वो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के तो इतने भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतनी अच्छी, इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, और मुझे उन पे भरोसा है, उन पे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पहला मुख्यमंत्री राजस्थान की पावन धरती से ही आएगा। पहला मुख्यमंत्री राजस्थान की पावन धरती से आएगा, कपिल गुर्जर का यह कहना है। युग निर्माण पार्टी से बनाया जाएगा पहला मुख्यमंत्री। लेकिन देखना यह होगा कि जहां पर बड़े बड़े कद्दावर नेता मौजूद हैं, जहां पर सचिन पायलट जैसे गुर्जर समुदाय के कद्दावर लीडर मौजूद है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री जाकर श्री देव नारायण जी की जो जयंती है उस पर जाकर गुर्जर समुदाय को संबोधित करते हैं, वहां पर युग निर्माण पार्टी क्या कर पाएगी? कल बनी पार्टी क्या कोई कमाल कर पाएगी, या फिर यह देखना होगा कि अब की बार राजस्थान के चुनाव में एक और पार्टी, जिस तरीके से कपिल गुर्जर की पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, तो क्या अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बनाएगी? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।